बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 8 डॉन ऑफ मॉडर्न फिज़िक्स। और आज का हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है जी वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। जिस टाइम स्टूडेंट्स हम बात करते हैं वेव नेचर ऑफ पार्टिकल, तो पार्टिकल लाइक हम बात कर रहे होते हैं प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, बोरॉन, न्यूट्रॉन की भी हमारे पास वेव नेचर होती है। बेसिकली अगर बात की जाए तो जो हमारे पास लाइट है, तो लाइट जो होती है वो डुअल नेचर होती है। लाइट जो है वो हमारे पास वेव के तौर पे भी बिहेव करती है, और लाइट जो है वो हमारे पास पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करती है। इन पार्टिकल में फोटॉन जो है, जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। फोटॉन का एज ए पार्टिकल मोमेंटम होगा, इसी तरह हमारे पास उसका मैस होगा, वेलोसिटी होगी और उसकी फ्रीक्वेंसी भी होगी। अब फोटॉन जो है वो हमारे पास एनर्जी को कैरी करता है, यानी फोटॉन एनर्जी को कैरी करता है। पार्टिकल का जो फिनोमेना आता है वो कॉम्पटन इफेक्ट होता है, या इसी तरह हमने स्टडी किया था इसे प्रीवियस लेक्चर में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट उसी टाइम पे प्रोड्यूस होते हैं, जिस तरह मैंने बात की कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट आ जाता है। तो इफेक्ट उसी टाइम प्रोड्यूस होते हैं जब लाइट पार्टिकल नेचर के तौर पे बिहेव करती है। जब लाइट पार्टिकल नेचर के तौर पे बिहेव करेगी उस टाइम पे हमारे पास इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे, और उन इफेक्ट की जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास है जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसी तरह हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट है। लाइट की एक बात याद रखनी है, एक टाइम पे एक ही नेचर हो सकती है, या तो वेव नेचर हो सकती है या आपके पास पार्टिकल नेचर हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पे आपके पास लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर के तौर पे काम करे। एक टाइम पे एक ही नेचर के तौर पे हमारे पास काम करेगी। अब बात करेंगे जो मैंने एग्जांपल दी पार्टिकल की, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बोरॉन के ऊपर। इन पार्टिकल्स की भी एक नेचर होती है। अगर हम पार्टिकल पे बात करें तो उनकी भी वेव नेचर होती है। एक तो ये है कि लाइट की नेचर जो होती है वो वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल भी। और जो हमारे पास पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी तरह हमारे पास प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, या हमारे पास बोरॉन हो गया, तो इनकी भी वेव नेचर होती है, लेकिन एक सर्टेन क्वांटिटी पे रह के होगी। अब हम डिस्कस करेंगे इन पार्टिकल की वेव नेचर क्या है। फर्स्ट हम क्या करेंगे जी, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल कैलकुलेट करेंगे। तो इन केस ऑफ पार्टिकल जो हमारे पास मोमेंटम होता है वो होता है जी प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, E इज इक्वल टू mv। और इन केस ऑफ वेव जो हमारे पास पार्टिकल होता है वो होता है P इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई लैम्डा। मोमेंटम इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। लैम्डा स्टैंड्स फॉर वेवलेंथ एंड h स्टैंड्स फॉर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट को h से रिप्रेजेंट किया जाएगा। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इन केस ऑफ पार्टिकल और इन केस ऑफ वेव। इन दोनों इक्वेशन को जिस टाइम हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जी mv इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। mv इज इक्वल टू h बाई लेमडा। मैंने यहाँ पे लेमडा फाइंड करना है, लेमडा डिवाइड हो रहा है, इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, और mv मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, तो लेमडा मेरे पास बनेगा लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। अब ये वेवलेंथ आ गई, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास और v इज द वेलोसिटी। प्लैंक्स कांस्टेंट एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू मेरे पास होगी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल मेरे पास होगी।
यहीं से पता चलता है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, यहीं से पता चलता है कि एक पार्टिकल को का मास भी होता है, वेलोसिटी भी होती है, साथ उसकी वेवलेंथ भी होती है। फॉर एग्जांपल एक बॉल है मेरे पास, उस बॉल को मैंने थ्रो किया तो उसकी वेव मुझे महसूस नहीं होती, हालांकि उसकी भी वेव नेचर तो होती है। या मैं इस तरह कह दूँ, लेट्स से अगर मैं पार्टिकल के ऊपर बात करूँ, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसे मूव करवाते हैं तो वो वेव नेचर बनाते हुए ट्रेवल करेगा। तो पार्टिकल की वेव नेचर हम देख सकते हैं स्मॉलर पार्टिकल के साथ उनकी वेव एसोसिएट हुई होती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल उठाता हूँ जी, एक बुलेट है जिसका मैस है मेरे पास 20 ग्राम, उसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास है जी 330 मीटर पर सेकेंड, और जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो मेरे पास है जी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड। इन सारी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट किया, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो लैम्डा मेरे पास आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। अब इसको कंपेयर करेंगे विद द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी 9.11 इंटू 10⁻31 kg। उसकी जो वेलोसिटी है वो मेरे पास है 1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। प्लैंक्स कांस्टेंट वही होगा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। अब इन सारी वैल्यूज़ को उठा के इसी इक्वेशन में लगाएंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, तो मेरे पास जो लैम्डा आएगा वो आएगा जी 7 इंटू 10⁻10 मीटर आ जाएगा। हमें अब यहाँ पे दो वैल्यूज़ मिल गई, एक आ गया 1 इंटू 10⁻34 मीटर और दूसरा मेरे पास आ गया 7 इंटू 10⁻10 मीटर। हमने ये देखना है कि जो हमारे पास पावर में आ रहा है वो कितना मेजरेबल होता है। जो मैस जितना ज़्यादा होगा उसके साथ उसकी वेव उतनी छोटी होगी, ना उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे, ना मेजर कर सकेंगे और ना ही उसको डिटेक्ट कर सकेंगे। अगर हम स्मॉलर पार्टिकल पे आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो उसके साथ उसकी जो वेव एसोसिएट होती है वो मेजरेबल भी होती है, उसको डिटेक्ट भी किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व भी किया जा सकता है। जो मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास, उसकी जो वेव नेचर होती है वो हमें महसूस नहीं होती, क्योंकि उनकी जो वेवलेंथ होती है वो हमारे पास क्या होती है जी, बहुत ही स्मॉल होती है, जिस वजह से उसे डिटेक्ट भी नहीं कर सकते, मेजर भी नहीं कर सकते और ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। जबकि जो हमारे पास स्मॉलर पार्टिकल होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन, न्यूट्रॉन, उरान, तो उनकी जो वेव नेचर होती है वो नज़र आ रही होती है, क्योंकि उनकी वेवलेंथ क्या होती है हमारे पास ज़्यादा होती है। उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट भी कर सकते हैं, उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और उसको मेजर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।